मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और हम जेल में बंद हो चुके हैं भाई। भाई मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये सीन क्या है। ये हमारे पास जो है, हम लोग एक जेल में बंद हो चुके हैं और अरूप को उन्होंने किसी और जेल में बंद कर दिया। अरूप अपना हाथ निकालो बाहर, नजर आ रहा हूँ मैं? आवाज आ रही है? ये जो आप हिरासत में मुलजिम की तस्वीर देख रहे हैं, ये है छपड़ी बतखे की। आप सोच रहे होंगे ये पकड़ा क्यों गया है, इसके खिलाफ केस किसने किया और केस है क्या, कौन कौन सी दफा इसके ऊपर लगी है। 2 दिन की जिस्मानी रिमांड का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान से ये भाग रहा था तो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया? क्या इसके अपने सब्सक्राइबर्स बच्चों की फैमिलियों ने इसे पकड़वाया? इस बतखे को कुछ होते ही सबसे पहले इसका ये चमचा क्यों मंजरे आम पे आ जाता है? क्या इन बेचारों को हर बार नजर लग जाती है या अपनी कुत्ती हरकतें हैं? और क्या जेल में डक्की का मोबाइल उसके अपने पास है? अदालत पेश होते हुए मनहूस शक्ल के साथ इसने ऐसे विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? इसे आम पंजाब पुलिस ने पकड़ा है या साइबर क्राइम की पुलिस ने पकड़ा है? 2 दिन की जिस्मानी रिमांड के बाद क्या इसको जमानत मिल जाएगी या फिर ये जेल में ही रहेगा? कुछ तो बताओ। चले आए ये टोटल कार्रवाई आपको बगैर वक्त जाया किए टू दी पॉइंट बताता हूँ। इस केस की नोयत को समझने के लिए जरा पहले इनकी प्रमोशन का तरीका चेक करें। एक होती है प्रमोशन, एक होती है लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोल के प्रमोशन। 2-4 महीने पहले प्राडो ली, फिर F-150 भी ले ली, अपना ई-ट्रॉन पकड़ी थी तो मैं तो थोड़ा हो गया कि यार ये तो ज्यादा खर्चा हो गया है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता भाई। जा रही है 180। तेरा क्या बना 1800। आए ओए ठीक है भाई, ऐसे होते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के खर्चे भी निकल आए। सुकून हो गया कि नहीं हो गया भाई? आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अब इन लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं जाहिल और बच्चे लोग। वो जाहिल और बच्चे जो रजब खच और डक्की की लड़ाई को भी असली समझ रहे थे। वो जाहिल और बच्चे जो इनकी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई गई फेक लाइफ, फेक मोहब्बत, फेक कपल गोल्स, उनको भी असल समझते हैं। वो जाहिल और बच्चे लोग जिनको नहीं पता कि ये सब कुछ सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं, व्यूज के लिए, पैसे के लिए। अब ऐसे जाहिल और बच्चे लोगों को जब ऐसी प्रमोशन और ऐसी झूठी एक्साइटमेंट दिखाई जाए, वो तो कहेंगे ओए इसका मतलब इन्होंने सारा पैसा यही एप्स की ट्रेडिंग वगैरह कर करके कमाया, ओए इसका मतलब हम भी कमाते हैं। इसको देखने वाले तो इतने बच्चे हैं कि टिकटॉक के ऊपर इसके एक वीडियो के नीचे कमेंट्स चेक करो। ये इसका कोई पुराना ब्लॉग है शायद, जिसमें कोई म्यूजियम वगैरह दिखा रहा होगा। और हम जेल में बंद हो चुके हैं भाई। लेकिन इसको देखने वाले इतने बच्चे बचुंगड़े और अनपढ़ हैं कि कमेंट्स चेक करो। जेल में फोन अलाउ होता है क्या? वेट, फोन क्यों नहीं हिरासत में लिया? कौन है ये लोग? ये व्लॉगर तो जेल में भी शुरू हो गए कि फाइनली हम जेल में हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरूप के साथ मुझे भी बंद कर दो जेल में। है मोबाइल नहीं लिया, कैमरा बंद कर दे। यार मतलब इनकी अकल चेक करो कि इनको सच में लग रहा है कि वो जेल में व्लॉगिंग कर रहा है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। अब इसकी आपने वो अदालत में पेश होने वाली वीडियो देखी, उसमें ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। अब कौन सा कारनामा सरंजाम दे के आया है? शक्ल पे मनुष्यत टपक रही है, लेकिन इसको देखने वाले बच्चे जाहिल है ना, उनको दिलासा देने के लिए विक्ट्री मैं कार वो टेंशन नहीं लानी है, भाई का स्वैग है, मेरी एडिट्स बनाओ, वीडियोस बनाओ मेरी टिकटॉक पे। यार देखो वीडियो तो चल रही है, फटाफट पहले लाइक कर दें क्योंकि बाद में आपने भूल जाना है। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। एक वजह तो यही सामने आ रही है कि इन्हीं एप्स की प्रमोशन की वजह से इसके ऊपर केस हुआ है। अब आप सोचोगे ये प्रमोशंस तो और भी बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं, इसको क्यों पकड़ा है? बात तो सही है। अब देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, इसके अगेंस्ट किसी एक बच्चे के माँ बाप ने केस नहीं किया, बल्कि इसको देखने वाले कई दर्जनों जाहिल बच्चे बचुंगड़े जिन्होंने अपने इन आइडियल्स की झूठी प्रमोशनें देख के इन एप्स में पैसा डलवाया है और फिर बर्बाद हो गए हैं। उन कई दर्जनों या सैकड़ों बच्चों के माँ बाप ने साइबर क्राइम FIA में इस डक्की के खिलाफ केस किया होगा। देखें एक आधी दरख्वास्त के ऊपर इस तरह का बंदा नहीं पकड़ा जाता जी। अब आप सोचोगे भाई तू भी तो इन एप्स की प्रमोशन करता है ना। बात तो सही है भाई, मुझे मेरी एक ऐसी प्रमोशन दिखा दो जिसमें मैंने ऐसे एक्साइटमेंट हो गया लोगों को बताया कि देखो मैं इससे लाखों रुपया कमाता हूँ, ये देखो आप भी कमा सकते हो। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता भाई। ऐसे तो नहीं होता है। पहली चीज मैं फेस के साथ प्रमोशन करता ही नहीं। दूसरी चीज मैं कंपनी के स्क्रिप्ट फॉलो करता ही नहीं। तीसरी चीज मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी समझाया हुआ है कि आपने प्रमोशंस को इग्नोर करना है। चौथी चीज मैं हर प्रमोशन के एंड पे कहता हूँ कि ये अपना फैसला भाई खुद करो, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। पांचवी चीज मेरे पास तमाम कंपनियों का फीडबैक है भाई,
कंपनियों ने कहा कि भाई आपके सब्सक्राइबर्स में से एक भी सिंगल ओनली 1% ने भी डिपॉजिट नहीं किया। छठी चीज, आप में से जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई हमने आपके कहने पे ये ऐप डाउनलोड की, पैसा डलवाया और हम बर्बाद हो गए। भाई ये 6 के 6 पॉइंट ज़हन में रखो। मैं प्रमोशन के दौरान ही कह देता हूँ कि भाई इसको इग्नोर करो। और वैसे भी मेरी ऑडियंस मिच्योर है, मिच्योर बच्चे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उसके मद्दे मुकाबिल जिस तरह ये प्रमोशंस करते हैं ना ज्यादा पैसों की लालच में, इनको देखने वाले तो बच्चे चुंगड़ियां जो इनकी लड़ाइयों और फजूल कामों को भी सच समझ बैठते हैं। भाई ये कंपनी से तो पैसे कमाती हैं, ये रेफरल लिंक से भी पैसे कमाते हैं, यानी कि अगर किसी को नुकसान हो रहा होगा ना तो इनको फायदा हो रहा होगा। अंदर के सूत्रों के मुताबिक इसके ऊपर सेक्शन 13 और 14 लगी है, 25 और 26 लगी है और 294B भी लगी है। ये दफा वो होती है जिसमें कोई शख्स कारोबार या तिजारत में अगले बंदे को इनाम या स्कीम या लॉटरी का कोई लालच देता है। इसके अलावा इसके ऊपर 420 की दफा भी लगी है, यानी कि फ्रॉड। ये वही साइबर क्राइम वाले हैं जिनको पैसे दे के और असर रसूख निकलवा के डकी ने मुझे मस्जिद से उठवाया था। अब आप सोच रहे होंगे 2 दिन की रिमांड का क्या मतलब है। ये रिमांड पुलिस लेती है अदालत से कि हमें ये बंदा जिस्मानी तौर पे 2 दिन जेल में चाहिए। क्यों? हमने वहाँ पे इससे तफ्तीश करनी है जो इसके ऊपर FIR हुई है। अब जब डक्की ने मुझे उठवाया था ना और बाद में पैसे दे के असर रसूख निकलवा के FIR करवाई और तब साइबर क्राइम ने मेरी भी 2 दिन की रिमांड ली थी। अब इस रिमांड के दौरान ये साइबर क्राइम करती क्या, ये किसी के सगे नहीं होते, दोनों तरफ से लूटते हैं। इन 2 दिनों के दौरान साइबर क्राइम ने मुझे ना मारने का, सिर्फ ना मारने का 2.5 लाख रुपया लिया। पुलिस वालों ने मेरे कजन और भाइयों को कहा कि भाई अगर इतने बजे तक इतने पैसे 2.5 लाख रुपया हमारे पास ना आया तो इतने बजे अपने मुंडे दियां चीखा सुन लियो। यानी इन साइबर क्राइम वालों ने डक्की और नानी वाले से मुझे फैंटी लगाने के पैसे लिए और हमसे हमें फैंटी ना लगाने के लिए। उनको इन्होंने यही बताया होगा कि हमने फैंटी लगा दी है और हमसे पैसे ले लिए कि आपको फैंटी नहीं, आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस साइबर क्राइम को ये पैसे पूसे दे के काम निकलवा लेते हैं, उस साइबर क्राइम को ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको पकड़ लिया, एयरपोर्ट से पकड़ लिया। उसकी वजह जो इसके खिलाफ केस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो एक बंदे ने नहीं किया होगा, काफी दर्जनों लोगों ने किया होगा। अच्छा यहाँ पे गौर से देखें, जैसे इसने दूर से देखा ना कि वीडियो बन रही है और इसने सोचा वीडियो से तो मैं बच सकता नहीं, तो इसने स्वैग मारने के लिए फौरन अपनी चाल बदल ली। देखो ऐसे कौन चलता है, ये नशई है, ऐसे जानबूझ के बदमाशों की तरह चल रहा है ताकि मेरी एडिट्स बने। मैं प्रिंसिपल ऑफिस से चपेड़े खाने के बाद बाहर आके लड़के भी यही करते हैं। कुछ नहीं, विक्ट्री। ऊपर से इस चमचे का हिसाब लो, ये एवी रजब और डक्की दोनों का चौधरी बना होता है। और डक्की जो पकड़ा गया है उसको इमरान खान के साथ जोड़ा है, हिसाब लाओ। वो अपने कुत्ते कामों की वजह से पकड़ा गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान की मोहब्बत में पकड़ा गया है और पुरानी क्लिप्स वगैरह ना उसके साथ जोड़ के ना लगा रहे हैं। यार असल में बच्चे हैं, लोग देखने वाले जाहिल है ना, बंदा क्या करे। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं। क्या बोला तूने? एक अच्छा अमल नहीं। चल साहब लो इस चूड़े चपड़ गंजू का, इसको देखने वाले पागल हैं यार। ड्रामे चेक करो। ये बात कर कौन रहा है जिसने डक्की के साथ मिलके मुझे इल्लीगली मस्जिद से उठवा लिया था। उसके ऊपर तो प्रॉपर FIR हुई है, दफाएं लगी हैं। आप सोच रहे होंगे मैं पुरानी बातें बीच में क्यों कर रहा हूँ। भाई जो बातें मैं आपको पहले बताता था तब आपको समझ नहीं थी आती, सारी बातें मेरी सच्ची साबित होंगी। ये लोग जाहिल हैं, बदमाश हैं, बगैरत हैं, क्रिमिनल हैं। ये बात है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फेक इमेज बनाए रखी है, शक्ल बबून की तशरीफ जैसी हुई है, लेकिन अपने बचूंगड़े सब्सक्राइबर्स को दिलासा विक्ट्री का निशान और तुसी एडिट बनाओ टिकटॉक ते मेरी। ये तो इंडिया के अर्जुन कपूर को भी पीछे छोड़ गया। अंदर से फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। साले कुत्तों की जिंदगी। अकलमंद मिचोड़ लोग थूकते भी नहीं इन पे, टगे की इनकी इज्जत नहीं है। बच्चे बचूंगड़े इनके बस पीछे लगे हुए और क्रिमिनल बदमाश। ओ भाई स्वैग है, स्वैग। तो भाई लुबिलबा पता है क्या है, इसके खिलाफ 27 वीडियोस की लिंक दी गई है जिसमें इसने ये गलत काम सारे किए हैं। तो अगर तो प्रॉपर कानून को फॉलो किया जाए तो फिर तो ये टंगया गया। वो बहुत पहले होना चाहिए था, वो अब हुआ। एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूंगा। अरबों रुपया सालाना पाकिस्तान से जुबे की मद में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इनकी जगह जेल में है, इनको जेल में बंद करा।
लेकिन फिर वही बात है, दिस इज पाकिस्तान भाई भी निकल आएगा। अरे भाई मुझसे क्या छुपा हुआ है, मैं नहीं मायूस होके पाकिस्तान से निकला। मैं इनके खिलाफ 1.5 साल लड़ता रहा हूँ, इनके अरेस्ट वारंट तक निकलवा दिए, उल्टा इन्होंने मुझे उठवा लिया। पाकिस्तान में पैसे की चलती है, बस पैसा फेंकते जाओ, तमाशा देखते जाओ। अब मुझे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपको इंसाफ मिल रहा है, अब उसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो उसने आपके साथ किया था, मकाफाते अमल हो रहा है। तो भाई देखो, इस दुनिया में इंसान को सिर्फ वार्निंग मिलती है, असल फैसला मरने के बाद ही होना है। इसलिए अब इस दुनिया को ज्यादा सीरियस न लिया करो, खासकर पाकिस्तान में अदालतें नहीं है, खेल तमाशा है। यहाँ से इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो, मरने के बाद ही मिलेगा। अगर ये मौजूदा जनरेशन ना संभली तो अगले 50 साल तक पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अगर ये जनरेशन हक पे खड़ी होगी तब जाके इनके बच्चे भी होंगे हक पे खड़े, मगर इस प्रोसेस को फिर भी 50 साल लगेंगे। तो अगले 50 साल बाद क्या होना है, ये आज की मौजूदा जनरेशन तय करेगी, क्योंकि उन्होंने फिर अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना है। बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया ना, कहाँ की बात कहाँ ले गया। ये अब लगता है मेरी आदत बन गई है यार, मुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलूं, नीचे कमेंट्स में बताओ। जाने से पहले फटाफट लाइक कर दें, 1 सेकंड तो मैं आपका डिजर्व करता हूं। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई निकले उस पत्थर के नीचे से, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो तो मुबारक हो, आप में कुछ ना कुछ है, क्योंकि मुझे इतनी देर बर्दाश्त करना आम इंसान की बात नहीं। ओके फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।